भारत के गांव की धूल भरी पगडंडियों पर चलता एक साधारण किसान, जिसके सपनों में बस एक गाय थी, सम्मान की, धर्म की और आत्मसंतोष की प्रतीक। लेकिन क्या केवल एक गाय पाने की चाहत ही उसके पूरे जीवन को कर्ज, संघर्ष और अपमान की आग में झोंक देगी? यह कहानी है होरी महतो की। यह कहानी है उस भारत की जहां गरीबी केवल पेट की भूख नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय, शोषण और टूटते सपनों की पीड़ा भी है। मुंशी प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान सिर्फ एक किसान की कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा का दर्पण है, जहां रिश्तों की मजबूरियां हैं, परंपराओं का बोझ है और इंसानियत की अंतिम परीक्षा है। आज की इस प्रस्तुति में हम जानेंगे होरी का संघर्ष, धनिया का साहस, गोबर की बगावत और उस गोदान का असली अर्थ जो केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि त्याग और टूटते सपनों का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों, आप हैं अपने चैनल राज इनसाइट स्कोप पर, जहां किताबें और कहानियां बदलती हैं सोच और जिंदगी। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक गरीब किसान होरी महतो से। होरी सीधा साधा, मेहनती और परंपराओं में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। उसकी पत्नी धनिया साहसी और स्पष्ट वक्ता है। उनके 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। होरी का सपना है कि उसके घर में एक गाय हो। गांव में गाय होना सम्मान और धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वह चाहता है कि लोग उसे इज्जत से देखें। होरी अपने भाई हीरा और शोभा के साथ रहता है, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसके बीच मनमुटाव है। एक दिन होरी भोला नामक ग्वाले से उधार पर एक गाय लेता है। उसके मन में अपार खुशी है। उसे लगता है कि अब उसका घर पूर्ण हो गया है। प्रेमचंद यहाँ लिखते हैं, गाय उसके लिए केवल पशु नहीं, धर्म और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। होरी के भाई हीरा को यह सहन नहीं होता है कि होरी के पास गाय आ गई है। ईर्ष्या में आकर वह गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है। होरी टूट जाता है। उसका सपना चूर चूर हो जाता है। गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत का फैसला होता है कि होरी को ही जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि गाय उसके घर में मरी। गरीबी के बावजूद होरी कर्ज लेकर जुर्माना भरता है। यहीं से उसकी कर्ज और शोषण की लंबी कहानी शुरू होती है। होरी का बेटा गोबर युवा और साहसी और विद्रोही स्वभाव का है। वह सामाजिक अन्याय को सहन नहीं करता। गोबर का प्रेम संबंध भोला की बेटी झुनिया से हो जाता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है। गोबर डरकर शहर भाग जाता है। झुनिया शरण के लिए होरी के घर आती है। धनिया उसे घर में रख लेती है। गांव के लोग इसे पाप मानते हैं। पंचायत फिर जुर्माना लगाती है। होरी फिर से कर्ज में डूब जाता है। यहाँ धनिया का साहस दिखता है। वह समाज से टकराने को तैयार है। प्रेमचंद लिखते हैं, धनिया की आंखों में आंसू नहीं, अंगार थे। गोबर शहर जाकर मजदूरी करता है। वहाँ वह आधुनिक समाज की सच्चाई देखता है। वह समझता है कि गांव का अंधविश्वास और शोषण किस तरह किसानों को कुचलता है। शहर में गोबर थोड़ा सफल होता है और पैसे कमाने लगता है। वह वापस गांव आता है और व्यवस्था से लड़ने की कोशिश करता है। गोबर नई सोच का प्रतिनिधि है, जो परंपराओं को आंख बंद करके नहीं मानता। होरी को उसकी बेटी सोना और रूपा की शादी की चिंता उसे खाई जा रही है। दहेज प्रथा गांव में मजबूती से जमी हुई है। सोना की शादी के लिए होरी को भारी भरकम दहेज देना पड़ता है। रूपा की शादी एक बूढ़े आदमी से करनी पड़ती है, क्योंकि वह दहेज कम लेता है। यहाँ प्रेमचंद ने दिखाया है कि गरीबी कैसे एक पिता को मजबूर कर देती है। गरीब की बेटी उसका बोझ होती है। ये प्रेमचंद ने लिखा है। उपन्यास में शहर के भी कुछ पात्र हैं, जैसे डॉक्टर मालती आधुनिक, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला हैं। मेहता आदर्शवादी चिंतक। खन्ना एक उद्योगपति है। गोविंदी खन्ना की पत्नी है। इन पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने शहर के समाज की नैतिक उलझनों और दिखावे को
उजागर किया है। डॉक्टर मालती शुरुआत में स्वार्थी और आधुनिक जीवन की प्रतीक लगती है, लेकिन अंत में उसमें करुणा जागती है। वह किसी पर निर्भर नहीं है, उसके पास नाम है, सम्मान है, स्वतंत्रता है। वह समाज की परंपराओं को चुनौती देती है। विवाह, बंधन, प्रेम, एक अनुभव, जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार। पहली नज़र में मालती आधुनिकता की प्रतीक लगती है, जैसे नया भारत जो परंपराओं से मुक्त हो रहा है। लेकिन क्या सच में वह पूरी तरह संतुष्ट है? नहीं। उसकी हंसी के पीछे एक खालीपन है, उसकी स्वतंत्रता के पीछे एक अनकहा अकेलापन। जब वह गांव के जीवन और वहां के दुख को देखती है, जब वह होरी जैसे लोगों का संघर्ष महसूस करती है, तो उसके भीतर कुछ बदलता है। एक डॉक्टर का दिल पहली बार जब धड़कता है करुणा के साथ। मालती का परिवर्तन हमें बताता है आधुनिक होना गलत नहीं, लेकिन संवेदनहीन होना खतरनाक है। अमूल्य मेहता से विचारों में क्रांति, बातों में दर्शन, समाज सुधार की ललक। वह कहते हैं समाज बदलना चाहिए, कुरीतियाँ खत्म होनी चाहिए, मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन सवाल है, क्या केवल बोलने से बदलाव आता है? मेहता सोचते बहुत हैं पर करते कम हैं। उनके आदर्श ऊंचे हैं पर कदम कमज़ोर। वह उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समस्याओं को समझता है लेकिन जोखिम उठाने से डरता है। क्या हम भी कभी कभी मेहता जैसे नहीं हो जाते? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक उद्योगपति, धन, प्रतिष्ठा, शक्ति सब कुछ है उसके पास, लेकिन क्या धन शांति खरीद सकता है? खन्ना का जीवन हमें दिखाता है कि पैसा सब कुछ नहीं। व्यवसाय में लाभ हो तो खुशी, हानि हो तो आत्मविश्वास भी हिल जाता है। उनके रिश्तों में गर्माहट नहीं है, केवल औपचारिकता है। वह अपनी पत्नी गोविंदी की भावनाओं को समझ नहीं पाते। उनका चरित्र बताता है यदि जीवन की नींव केवल पैसों पर हो तो एक झटका सब कुछ हिला सकता है। और अब गोविंदी के बारे में जानिए। एक पत्नी, एक सहनशील स्त्री, एक मौन संघर्ष। वह चिल्लाती नहीं, वह शिकायत नहीं करती, लेकिन उनका मौन बहुत कुछ बयां करता है। वह अपने पति की दूरी को महसूस करती है, वह अपने भीतर की पीड़ा को छुपाती है। गांव की धनिया हो या शहर की गोविंदी, स्त्री का संघर्ष हर जगह है, बस परिस्थितियां बदल जाती हैं। गांव में होरी कर्ज से दबा है, शहर में लोग अपने अहंकार और अकेलेपन से दबे हैं। गांव में पेट की भूख है, शहर में आत्मा की। गांव में परंपराओं का बोझ है, शहर में दिखावे का। प्रेमचंद हमें यह दिखाते हैं कि संघर्ष वर्ग का नहीं, मानवता का है। मुंशी प्रेमचंद ने शहर के इन पात्रों के माध्यम से एक सच्चाई उजागर की है। आधुनिकता अगर संवेदना से खाली हो जाए तो वह केवल चमक रह जाती है। मालती का परिवर्तन आशा है, मेहता की कमजोरी चेतावनी है और खन्ना का पतन सीख है। गोविंदी का मौन त्याग है। और इन सब के बीच हम खुद कहाँ खड़े हैं? क्या हम केवल दर्शक हैं या बदलाव का हिस्सा बनेंगे? लगातार मेहनत, कर्ज और अपमान ने होरी को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। उसकी एक ही इच्छा बची है, मरते समय गोदान करना। लेकिन उसके पास गाय तो दूर, 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हैं। वह खेत में काम करते करते गिर पड़ता है। मरते समय होरी की इच्छा है कि वह गोदान करे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसके पास गाय नहीं है। धनिया उसके हाथ में 1 रुपया रखकर ब्राह्मण को दे देती है और कहती है यही इनका गोदान है। यही कहानी समाप्त हो जाती है। होरी का सपना अधूरा रह जाता है। दोस्तों, इस उपन्यास में हमने देखा किसान जीवन की त्रासदी, गरीबी, कर्ज और शोषण का यथार्थ चित्रण, सामाजिक अन्याय, जाति, दहेज और पंचायत का दबाव। धनिया और मालती के माध्यम से स्त्री की 2 अलग अलग तस्वीरें, परंपरा बनाम आधुनिकता, गांव और शहर की तुलना। गोदान हमें यह सिखाता है कि एक साधारण इंसान का जीवन भी कितना महान संघर्ष हो सकता है। होरी कोई वीर योद्धा नहीं था, वह बस एक किसान था जो इज्जत और धर्म के लिए जीता रहा। उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वह अन्याय को पहचानता था
पर उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। किताब की वह प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो मुझे खासकर पसंद आई, धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, जीवन संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ वैल्यूज़ ज़रूर देकर जाएगी। गोदान भारतीय समाज का दर्पण है। यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1936 में था। आज भी किसान कर्ज में डूबे हैं, आज भी दहेज प्रथा जीवित है, आज भी गरीब सम्मान के लिए तरसता है। होरी की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की कहानी है। आप हैं राज इनसाइट स्कोप पर, जहां किताबें और कहानियां बदलती हैं सोच और ज़िंदगी। यदि आपको होरी की ये कहानी कुछ सीख देकर गई है तो आप ज़रूर इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जीवन में लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए और संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। धन्यवाद।